हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यागुल शर्मा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ, जो बेसिक्स रहेगा पूरा स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे लोग स्टॉक्स को बाई सेल करते हैं, कब कब पैसा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सिर्फ बेसिक्स ये वीडियो रहेगा कि बेसिक्स क्या होता है स्टॉक मार्केट का। देखो, स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे स्टॉक्स मिलते हैं। नाम में ही पता चल रहा है स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक्स मिलेंगे। देखो, हर जगह की एक मार्केट, हर चीज़ की एक मार्केट होती है। सब्जियों की मार्केट अलग होती है, फ्रूट्स की मार्केट अलग होती है, टाइल्स की मार्केट, हर चीज़ की मार्केट एक अलग अलग होती है। तो वो मार्केट, स्टॉक्स मार्केट क्या है, स्टॉक्स की मार्केट है। अब स्टॉक हमें कहाँ मिलेंगे, किसी भी कंपनी में। जैसे मान लो कोई कंपनी है, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, या कोई अपनी कंपनी स्टॉक्स, अपना स्टॉक्स लॉन्च करना चाहती है, तो अपने स्टॉक्स को कहाँ पे वो लॉन्च करेगी। जैसे कोई भी नया, जैसे कोई कंपनी है, उसका आपने सुना होगा आईपीओ आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ आ रहा है, तो आईपीओ में लोग पैसा लगाते हैं। तो वो पहले अपनी कंपनी को कहाँ कहाँ लिस्ट करेंगे। वो अपनी कंपनी को लिस्ट करेंगे, दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लिस्ट कर सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएसई एंड बीएसई में वो अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं। अब स्टॉक एनएसई बीएसई क्या है, एनएसई बीएसई एक वो जगह है जहाँ पे हम स्टॉक्स को खरीद सकते या बेच सकते हैं। ठीक है, अब एनएसई बीएसई के पास हमें स्टॉक्स कैसे मिलेंगे। मेरे को स्टॉक चाहिए रिलायंस के, एचडीएफसी के, या कोटक बैंक के, या फिर टाटा स्टील के, मुझे किसी भी चीज़ के, अपोलो हॉस्पिटल, किसी के भी स्टॉक मुझे चाहिए। तो वो स्टॉक मेरे को, मैं कैसे खरीद सकता हूँ। मेरे एनएसई से मैं डायरेक्टली एनएसई के पास जाऊँगा कि मुझे स्टॉक दे दो, बीएसई के पास जाऊँगा, नहीं। ये एनएसई बीएसई एक हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस के अंदर क्या है, वहाँ सुपर कंप्यूटर्स हैं, और सुपर कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है, वो ब्रोकर से कनेक्टेड है। जो जो माध्यम है, बीच में एक मीडिएटर है स्टॉक्स को बाई सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट कराने के लिए। यानी आपने ब्रोकर से बोला कि यार मुझे रिलायंस के 5 शेयर चाहिए, इस प्राइस पे चाहिए, वो ब्रोकर एनएसई को बोलेगा, अगर कोई उस प्राइस पे बेच रहा होगा तो आपको वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूशन वहाँ पे काम करता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये एनएसई बीएसई में हम, मेरे को स्टॉक बाई सेल करने हैं तो कैसे करने हैं। एनएसई है, एक बीएसई। एनएसई बीएसई क्या है, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एनएसई गवर्नमेंट, ये एक टोटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये बीएसई का एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से रेगुलेट होती है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में रहता है, लोग बाई सेल किस में करना पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है, जो चीज़ पूरी गवर्नमेंट होगी उस चीज़ पे लोग बाई सेल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एनएसई पे। अब एनएसई पे मेरे को बाई सेल करना है, मैं कैसे एनएसई पे बाई सेल कर सकता हूँ। मेरे को एनएसई पे बाई सेल करना है कैसे। अब मैं एनएसई पे बाई सेल करना चाहता हूँ, मेरे को एनएसई पे बाई सेल करना है, तो कुछ ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि ज़ीरोधा, अप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, ये सारे ब्रोकर रहेंगे। पहला ब्रोकर, दूसरा ब्रोकर, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर, ग्रो हो गया, फायर्स हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम अपना बाई सेल का ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ब्रोकर 1 के पास भी बहुत सारे लोग होंगे जो ब्रोकर में उन्होंने अपना अकाउंट खुलवा रखा होगा। 2 के पास भी बहुत सारे जो कस्टमर बेस होगा जिन्होंने अपना अकाउंट इसमें ओपन कर रखा होगा। एक अकाउंट कैसा ओपन होता है, जैसे आप पैसा रखने के लिए बैंक में अकाउंट खोलते हैं, ऐसे आप ट्रेड, अपना स्टॉक्स बाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट जहाँ पे आप अपने शेयर्स की बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे को शेयर चाहिए रिलायंस के, 50 शेयर चाहिए। ठीक है, अब रिलायंस का मेरे पास एक 50 शेयर मुझे चाहिए, तो मैं किससे बोलूँगा, मैं अपने ब्रोकर से बोलूँगा कि मेरे को 50 शेयर रिलायंस के चाहिए। तो ब्रोकर क्या करेगा, मेरे को कनेक्ट, ये क्या करेगा, एनएसई से कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे कोई लोग सेल करना चाह रहा होगा तो वो इन वाले ब्रोकर के पास सेल, कोई यहाँ पे एनएस रिलायंस के शेयर बेचना चाह रहा है एनएससी पे, तो यहाँ पे एक इसने सेल का ऑर्डर लगाया होगा बंदे को कि मेरे को यहाँ पे से अपने शेयर बेचने हैं। तो वो हमें नहीं पता किसने लगाया है, लेकिन उस किसी की तरफ से लगा हुआ है, वो सारे ऑर्डर्स किसी न किसी ने लगा रखे हैं। तो वो ऑर्डर मैच होगा, आपका फंड उस जिस बंदे से आपका शेयर आया उसके पास चला जाएगा और आपकी जेब में शेयर आ जाएंगे। तो इस तरीके से बाइंग सेलिंग हम इसमें प्रेफर करते हैं। ये होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। जैसे अभी मान लीजिए ये टाटा स्टील है। ठीक है, अब ये टाटा स्टील है, टाटा स्टील कितने पे चल रहा है, टाटा स्टील चल रहा है हमारा 105 रुपये पे। अब मान लीजिए आपको बाई करना है शेयर, 105 रुपये पे बाई करना है। ठीक है, 105 रुपये पे आपको शेयर बाई करना है।
और आपको मान लीजिए 100 शेयर बाई करने हैं, तो आप अपना ऑर्डर लगाओगे अपने ब्रोकर, आप स्टॉक एंजल ब्रोकिंग जिसमें भी आपका डीमेट अकाउंट है उसमें ऑर्डर लगाओगे, वो ऑर्डर एनएसई के पास जाएगा, वो सुपर कंप्यूटर आपस में ऑर्डर मैच कराएंगे। ये हमें नहीं पता किसका ऑर्डर मैच हुआ है, ये काम ब्रोकर है जिसने बेचना था, वहाँ लिक्विडिटी मिल गई। लिक्विडिटी यानी हमें नहीं पता कि किसने बेचा किसने खरीदा, बस मेरे को चाहिए था, किसी ने बेच दिया, वो मेरे पास आ गया, मेरा पैसा उसके पास चला गया, दैट्स इट। ये होती है बाई सेलिंग। ठीक है, अब बाई सेल कौन कौन लोग, अब स्टॉक में कौन कौन लोग पैसा लगाते हैं, कितने लोग के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कैसे कैसे लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक्स में 3 तरह के लोग पैसा लगाते हैं। स्टॉक्स में जो स्टॉक्स में 3 तरह के लोग पैसा लगाते हैं। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर यानी जैसे कि हम लोग, और दूसरे लोग पैसा जो लगाते हैं वो होते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। ठीक है, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी नेटवर्थ होती है, राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, ये सारे लोग एक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हैं। और तीसरे इन्वेस्टर हैं एफआईआईज, आपने सुना होगा एफआईआईज, डीआईआईज, फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जैसे एलआईसी हो गया, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। और फॉरेनर जो एफआईआई जो बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां पैसा लगाती हैं, ये हो गया एफआईआईज। अब आपसे मैं पूछूं कि इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप लोग बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, बहुत से लोग सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं ये लोग, फिर उससे कम ये, फिर ये एफआईआई। बड़े बड़े मूव आपने देखा होगा मार्केट में आया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ मार्केट में जो मूव आया है, वो बड़ा बड़ा मूव मार्केट में आया। मार्केट में इतना बड़ा मूव कोई रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी ला सकता है, ये बड़ा एफआईआई बड़े बड़े लोगों का काम है। ये मार्केट इतनी तेजी से गिर रहा है, एफआईआई बड़े बड़े लोगों के काम है। ये एफआईआई और डीआईज लोग पैसा लगाते हैं, उनसे ये मार्केट मूव करता है, ना कि हमारे उससे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर, एफआईआई इन्वेस्टर और ये जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम इनके फ्लो में लेके पैसा कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता लग जाए यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर ने पैसा बाई किया, तो यहाँ पे हम भी बाई कर लें तो थोड़ा बहुत पैसा उसमें हम भी कमा लेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हम किस तरीके से पता करते हैं, किस तरीके से हम पता लग सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, 2 तरह के एनालिसिस होते हैं। पहला एनालिसिस होता है एक फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हो आप कंपनी का चार्ट देखते हो, आप कंपनी के सारे बैलेंस शीट देखते हो कि कंपनी का लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट क्या आ रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप तब डिसाइड करते हो कि मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना है 1 साल, 2, 3, 4 साल, 5 साल के लिए, मुझे पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। जैसे अगर मैं देखा हर लॉन्ग टर्म पे अच्छी कंपनी ग्रो ही करती है, तो आपने क्या किया कि इस कंपनी में पैसा लगाया, आपने छोड़ दिया, लंबे समय के लिए पैसा लगाया, मैं किसी कंपनी में डाल दिया। अब दूसरे तरीके होता है टेक्निकल एक टेक्निकल होती है, 2 तरह की होती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल, दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे कुछ इंडिकेटर्स लगा के, कुछ प्राइस को रीड करके कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, हिस्टोरिकल डेटा में स्टॉक्स ने कैसा मूव किया है, तो ये सब टेक्निकल देख के हम मूव कर सकते हैं। अब आप देखें कि आप मुझसे पूछें कि कौन सी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छी है या फिर टेक्निकल अच्छी है। देखो, डिपेंड करता है कि आप कौन से नज़रिए से इन्वेस्टमेंट, क्या चीज़ के लिए आप, हर चीज़ का एक अपना यूज़ है। अगर आप फंडामेंटल टेक्निकल, हर दोनों का अपना अलग अलग यूज़ है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको फंडामेंटल एनालिसिस, ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, कंपनी प्रॉफिट में आ रही है नहीं आ रही है, कंपनी के पास कितना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। बहुत सारी आपको बैलेंस शीट रीड करने के बाद एक होती है टेक्निकल। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस कौन कर सकता है? बहुत बड़े बड़े सीईएस नहीं, ये कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकता है, कोई भी एक साधारण सा इंसान एक चार्ट को देख के टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है। ये चार्ट को देख रहा है, इसको बोलते हैं टेक्निकल, इस चार्ट को देख के जो मूव कर रहा है, और कुछ यहाँ से हमने इंडिकेटर्स लगा दिए, तो ये हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस, ये सब एनालिसिस करना तो ठीक है, एनालिसिस करने के बाद भी ट्रेडिंग स्टाइल्स होती हैं कुछ।
मान लीजिए फंडामेंटल एनालिसिस तो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है पूरा। आपने कंपनी में पैसा लगाया, 10 साल 5 साल चाहे 6 साल के लिए आप पैसा लगा के कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कंपनी का शेयर गिर रहा है आप और बाई कर रहे हो, तो ये हो गया कि फंडामेंटल। हम बात करेंगे टेक्निकल की। टेक्निकल एनालिसिस करके हम ट्रेडिंग करते हैं। वो टेक्निकल एनालिसिस में भी ट्रेडिंग के 3 स्टाइल जनरली हम बोलते हैं कि 3 तरीके से टेक्निकल एनालिसिस में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा, अगर आप ट्रेडिंग स्टाइल बोले तो पहला स्टाइल होता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। आपने सुना होगा कि इंट्राडे में पैसा मूव किया तो इंट्राडे में हमने ट्रेडिंग करके पैसा कमाया। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 9:15 पे मार्केट खुलता है, 9:15 पे मार्केट खुलता है और 3 बजे के 30 मिनट में मार्केट बंद हो जाता है। तो आपको 3:15 3:10 तक जो भी आपने पोजीशन ली है वो मॉर्निंग में आपने पोजीशन ली और शाम को 3:15 3:20 तक आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। इट डजेंट मैटर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। आपने टाटा स्टील 105 में खरीदा, आप 106 तक गए, आपने वहाँ बेचा नहीं, फिर वो नीचे 103 पे आ गया, तो आपको वो पोजीशन लॉस में ही कट करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। अब दूसरी ट्रेडिंग का स्टाइल होता है, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे आज टाटा स्टील 105 है, शाम को 3 बजे मार्केट रहा कि मार्केट 110 पे चल रहा है। आपको एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉस में हो तो उसको वापस ले जाओ, आपके अकॉर्डिंग मार्केट कल बढ़ सकता है या 2 3 4 5 दिन में बढ़ सकता है। तो आपने क्या किया, एनालिसिस करने के बाद आप उस चीज़ को होल्ड कर सकते हो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीने। इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग एक दिन से ज़्यादा के लिए, जो पोजीशन एक दिन से ज़्यादा के लिए बनाई जाती है उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे हम। ठीक है। अब दूसरा जो तो स्विंग ट्रेडिंग हुआ। अब तीसरा जो हमारा स्टाइल रहता है वो इन्वेस्टमेंट होता है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तीसरे में इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक तो बहुत अच्छा खासा पेशेंस चाहिए। ठीक है। एक और पेशेंस के बाद जो चाहिए वो है कैपिटल, एक अच्छा खासा कैपिटल। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो 2 साल से ज़्यादा के लिए आप कोई ट्रेड लेते हो, उसको हम इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं। आपने टाटा स्टील में आपको लगा कि मार्केट आने वाले समय में ईवी यानी उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आ रहा है, तो बैटरी के शेयर हो गया, सोलर पैनल के, ये लोग कहते हैं ना ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो इन सब के शेयर आपने ले लिए 4-5 साल के लिए, वो आपने ये इन्वेस्टमेंट टाइप में आ गया। तो अभी हम जो करते हैं वो हम करते हैं ट्रेडिंग। ठीक है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में होता है इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग, इन दोनों में से आप कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको मार्जिन मिल जाता है, इस ब्रोकर मार्जिन देता है। मान लीजिए ये स्टॉक 105 रुपये का है, अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप 1 लाख रुपए के ये शेयर बाई करना चाहते हो, आपको लगता है ये 105 से 107 चला जाएगा आज ही के दिन, तो आपने 1 लाख रुपए से बाई किया। 1 लाख रुपए में आप 5 लाख रुपए तक का सामान खरीद बाई कर सकते हो। 1 लाख में आप 5 लाख रुपए का, यानी 5x लिवरेज आपको मिलेगा। 5x लिवरेज यानी आपने अगर 2 रुपये मिले, आपने 5 लाख रुपए का खरीदा, तो 100 रुपये का है तो 1000 क्वांटिटी आपने खरीदी 1 लाख रुपए के हिसाब से, और आपने 105 पे बेच दिया। 105 पे यानी आपको अगर लिवरेज आपने सिर्फ 1000 अपने पैसे से खरीदी तो आप 5000 प्रॉफिट कमाओगे, और यहीं पे आप 1 लाख रुपए में ब्रोकर का मार्जिन लेके खरीदोगे तो वहाँ पे आपको 5 × 5 यानी 25,000 रुपीज़ का एक दिन में आपको प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से हमको मार्जिन मिलता है, हमको एक ब्रोकर मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, लिवरेज भी बोलते हैं इसे हम। तो ये होता है मार्जिन। अब आगे हम स्टॉक्स में अब हम कैसे पैसा लगा सकते हैं, जैसे सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट किस में खुलवा सकते हो आप, ज़रोदा में, अपस्टॉक में, फायर्स में, इनके लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंजल ब्रोकिंग में भी आप ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप इजीली अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपने कुछ स्टॉक, मैं थोड़े आगे भी बात टॉपिक कवर कर देता हूँ, आने वाले टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं। आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, निफ्टी 50 सेंसेक्स क्या होता है, ये बैंक निफ्टी क्या होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी का प्रॉफिट स्टेटस लगाते हैं, लॉस का स्टेटस लगाते हैं, तो ये एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स पर भी ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। तो ये था सिर्फ बेसिक्स के बारे में कि ये स्टॉक मार्केट में ऐसा ऐसा बेसिक्स होता है, ये चीज़ होती है। अगली जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि
ये कैंडल्स कैसे मूव करती हैं, ये किस प्लेटफॉर्म पे हम देखेंगे, ये कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न्स हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं, यहाँ से हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोस की सीरीज़ में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ बाई में हम पैसा नहीं बना सकते, मार्केट जब गिर रहा है तो बेच कर भी हम पैसा बना सकते हैं। कहते हैं ना कि मार्केट कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गिरा था, मैं आपको दिखाता हूँ। कोविड के टाइम पे ये कोविड का टाइम है 2019 और ये 2020, ये देखो ये कोविड का टाइम है। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे बाई करके, हम सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। हमने यहाँ पे बेचा, हम यहाँ पे भी अपना पैसा इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये बहुत बेसिक वीडियो था जहाँ पे आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में जो एंटर करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो था। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें हम सेकंड वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो कमेंट में मेरे से आस्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इसी वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर 2 में डिस्कशन करेंगे। अगर मैं इसी में सारी चीज़ें कवर कर देता तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाता। एंड थैंक यू।